Hello all, hope you are doing good. Welcome to my channel Trade with Strategy. या सो आज का वीडियो जो है बेसिकली वो बिगिनर्स के लिए होने वाला है. लाइक बिगिनर्स बोले तो जिन्होंने अभी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है, बट वो स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, उससे अर्न करना चाहते हैं, बट उन्हें आइडिया नहीं है. और जो कि सभी बिगिनर्स को होता है. लाइक मैंने भी स्टार्ट किया तो मुझको भी आइडिया नहीं था कुछ कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है. सो इट्स ओके. सो तो वही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि किस तरह से एक बिगिनर जो स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट कर सकता है. लाइक उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. लाइक हम कैसे स्टार्ट करें, हमें तो कुछ आता नहीं है, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से टूल्स यूज़ करें, कितना अमाउंट चाहिए, क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या बेसिक्स चीज़ें हैं, पॉइंट्स है जो रिमेंबर करना. सो डोंट वरी, मैं हर एक चीज़ अपने इस चैनल पे और अपने वीडियो में मेंशन करूँगा. बट हर चीज़ें मैं एक वीडियो में नहीं मेंशन कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो का 2 से 3 पार्ट निकालूंगा. सो इसके बेसिकली मैक्स टू मैक्स 3 पार्ट आएंगे इस वीडियो के. ओके, 2 भी आ सकते हैं तो वो मैं मेंशन कर दिया करूँगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो मैं बता देता हूँ मैं इस वीडियो में क्या डिस्कस करूँगा. बेसिकली मैं इस वीडियो में 2 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा. पहली चीज़ है मिथ, कि स्टॉक मार्केट को लेके बहुत सारे मिथ हैं लोगों में, तो वो मैं पहले क्लियर करूँगी, वो इम्पोर्टेंट है क्लियर करना. दूसरा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैं डिस्कस करूँगा कि स्टॉक मार्केट में एंटर होने से पहले वो हर इंसान को पता होना चाहिए, उसके आंसर पता होना चाहिए तो ही एंटर करें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू माय ब्लॉगिंग वेबसाइट जहाँ पे मैं बहुत सारे ब्लॉग लिखा करता हूँ अपने स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग. तो आप वहाँ से भी जाके विजिट कर सकते हैं. मैं इसका लिंक जो है पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वेबसाइट का. ओके, सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हाउ बिगिनर्स कैन स्टार्ट स्टॉक मार्केट जर्नी, कि किस तरह से एक बिगिनर अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट कर सकता है. ओके, जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं कुछ मिथ के बारे में बात करूँगा. सो ये हैं कुछ मिथ, जिसमें से पहला मिथ है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग. बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट कह लें या मिथ कह लें या गलतफहमी कह लें कि स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं. बट मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि गैम्बलिंग वो चीज़ होती है जहाँ पे हमें कोई चीज़ सर्टेन नहीं होती है, हमें कोई डिटेल पता नहीं होती है. बस हम कुछ सर्कमस्टेंसेस पे के बेसिस पे, कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम पैसे लगाते हैं, तो वो ऊपर मिलता है प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो कोई डिटेल नहीं होती, ना ही उसके पीछे कोई रेगुलेटरी होती, कुछ नहीं होता है. बट स्टॉक मार्केट में क्या है, या आप शेयर खरीदते हो, कंपनी हर एक चीज़ मेंशन करती है, ओपन है, उनकी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट रहती है, कंपनी क्या करती है, कहाँ से कितना कमाती है, कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट होता है, आप सब चीज़ आपके सामने, आप वो स्टडी करने के बाद ही एंटर करते हो. सॉरी. सो सारी चीज़ें मेंशन होती है, वो चीज़ें आप पढ़ोगे, जानोगे, फिर आपको लगेगा रिसर्च करने के बाद हाँ करना चाहिए तो ही करोगे. और इसके पीछे आपको रेगुलेटरी, गवर्नमेंट के रेगुलेटरी रहती है जो कि आपको सपोर्ट देती है. तो अगर कुछ भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो गवर्नमेंट आपके साथ में है, आपकी हेल्प करेगी. दूसरा पॉइंट है वी लॉस और कैपिटल इन स्टॉक मार्केट, कि मैं हम स्टॉक मार्केट में आएंगे तो अपना सारा कैपिटल, सारा पैसा जो है गंवा देंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. या अगर आप बिना स्टडी के, बिना नॉलेज के, बिना चीज़ें सीखे आएंगे तो बहुत हाई चांस है कि आप अपना पैसा लॉस करेंगे. बट अगर आप एक स्ट्रेटजी के साथ आएंगे, आप सीख के आएंगे, पढ़ के आएंगे, क्योंकि देखिए चाहे स्टॉक मार्केट हो या कोई बाहर की ज़िंदगी हो, अगर हम कोई काम सीख के करते हैं तो उस पर हमको एक्सलेंस मिलती है, हमें उससे बेनिफिट मिलते हैं. बट अगर हम ऐसे ही हवा में कोई काम करते हैं बिना सीखे तो हमें उसमें नुकसान ही होता है. तो वैसा ही स्टॉक मार्केट अगर आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो क्यों आपको कैपिटल लॉस होगा. सो इससे डरने की बात नहीं है. थर्ड पॉइंट है स्टॉक मार्केट इज ओनली फॉर फाइनेंस बैकग्राउंड, कि स्टॉक मार्केट सिर्फ फाइनेंस बैकग्राउंड के बंदों के लिए है, जो कि कॉमर्स के बंदे हैं, कि उनको पता है कैसा क्या चीज़ होती है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं. इसमें कोई भी टेक्निकल टर्म, फाइनेंस कोई टेक्निकल टर्म नहीं है कि सीए की रिक्वायरमेंट, कुछ नहीं. बेसिकली आपको इसमें पढ़ना क्या है, आपको कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़नी आनी चाहिए, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस है, वो बेसिकली सब बंदे को पता होता है कि तो बेसिक मैथ्स सबको आती है. ओके, बाकी कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है. कोई ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई टेक्निकल फाइनेंस चीज़ें हैं इसमें, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है. ओके, सो फोर्थ पॉइंट है स्टॉक मार्केट मेक अस रिच ओवरनाइट. या ये बहुत से लोग यही सोच के आते हैं स्टॉक मार्केट में कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे. तो ये सोच आपको पहले निकालनी होगी, तो ही आपको स्टॉक मार्केट में आना है. अगर आप ये सोच लेके आएंगे कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, तो भाई स्टॉक मार्केट मत आओ आप. मैं तो यही कहूँगा.
क्योंकि रातों रात कुछ नहीं होता भाई, ना पैसे मिलते हैं, ना ही आपकी तरक्की होती है, ना सक्सेस मिलती है, रातों रात कुछ नहीं होता है। जो मिलना होता है वो रातों की मेहनत से मिलता है। आप रात में मेहनत करेंगे, दिन में मेहनत करेंगे, पेशेंस रखेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है। तो वक्त देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट को, सीखना होगा, समझना होगा, तब आप कहीं पैसे कमा सकते हो उससे। ऐसा नहीं कि एक रात में आपने लगाया आपके पैसे 1000 गुना हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है स्टॉक मार्केट के पास बिग कैपिटल, कि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत पैसा चाहिए हमें। ऐसा बिल्कुल नहीं है आपके पास 100 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, 500 रुपये, 1000 हों, 10,000 हों, लाख हो, करोड़, जितने भी हों आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास कम पैसा है, आप कम से स्टार्ट करिए, क्योंकि बेसिक चीज़ आपको सीखना है अभी। आपको तो बहुत बड़ा सोचना ही नहीं है, आपको छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना सीखना है, फिर धीरे धीरे अमाउंट बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने खुद 500 रुपये स्टार्ट किया था जर्नी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, कुछ नहीं है। लास्ट पॉइंट है स्टॉक मार्केट हार्ड। इस पर मैं ये कहूँगा कि देखिए, हार्ड हर चीज़ होती है, हर चीज़ ईजी भी होती है, हर चीज़ कठिन भी होती है, हर चीज़ आसान भी होती है। जिस पे आप अपना एफर्ट डालेंगे वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, जिस पर आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगे वो चीज़ आप कठिन हो जाएंगी। इसके लिए बेसिक एग्जाम्पल देखिए, आप चलना बंदा स्टार्ट करता है, आप कभी ज़िंदगी में एफर्ट ही नहीं डालते चलने के लिए, तो आप कभी ज़िंदगी में चल ही नहीं पाते। तो वही चीज़, जहाँ आपका एफर्ट लगता है, जहाँ आपको टाइम लगता है, वो चीज़ आपके लिए आसान होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हार्ड है, आपको सीखिए, समझिए, आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ मिथ थे, तो ये मिथ थे जो कि मैं मिथ ही मानूँगा, ठीक है। तो इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है स्टॉक मार्केट में आने के लिए। नेक्स्ट, मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा इसमें। बेसिकली मैं डिस्कस करूँगा 7 से 8 पॉइंट, जो कि आपको स्टॉक मार्केट में एंटर होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता होने चाहिए इनके आंसर्स। अगर आपको स्टॉक में एंटर करना है तो पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, पर्पस, बहुत इम्पोर्टेंट, कि आपका पर्पस क्या है स्टॉक मार्केट में आने का। कि ऐसा तो नहीं कि आपने देखा कि मेरा फ्रेंड या मेरा रिलेटिव, मेरे रिश्तेदार रातों रात पैसा कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट से, इतना लगा रहे हैं, इतना मिल रहा है हमको, तो हम भी आ जाए, हम भी बहुत सारा पैसे कमाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला आप पर्पस देखिए कि आपका पर्पस क्या है। आप जॉब वाले बंदे हो, आप बिजनेस वाले बंदे हो, या फिर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, या अभी आपका जॉब नहीं है, तो वो आपको पर्पस देखना है। कि लाइक जॉब वाला बंदा है तो उसको एक ये पर्पस हो सकता है कि मुझे पैसे इनकम एक जनरेट करनी है, एक एक्स्ट्रा इनकम की, ताकि मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सकूं। क्योंकि आज के ज़माने में एक सोर्स ऑफ इनकम पे भरोसे नहीं रखना चाहिए, आपको पैसे इनकम बहुत ज़रूरी है। तो वो पर्पस हो सकता है। दूसरा ये कि आपके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं, तो आप कुछ अर्निंग सोर्स अर्न करना चाहते हो, तो आप स्टॉक मार्केट में आके सीख के उससे पैसा कमाना चाहते हो। तो ऐसे कुछ भी आपका पर्पस होना चाहिए, बस पर्पस ऐसा होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल हो, जेन्युइन हो, प्रैक्टिकल हो, रियलिटीज़ में हो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी देखा, अरे भाई बहुत पैसा कमा, मैं भी आ जाऊँ, ऐसा नहीं है। ओके, सो सेकंड पॉइंट है चूज़ पोटेंशियल कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारा पैसा नहीं लगा देना। आपको कैपिटल मतलब पैसा आपका, आपको अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही पैसा लगाना चाहिए। कितना का पोटेंशियल है, कितना आप लगा सकते हो, आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि आपको अपनी सेविंग करनी है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा उठा कर आपको स्टॉक मार्केट में लगा देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको देखना है आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो लिमिट है कितनी की है। 500 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख, जितना भी है, आप उस छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में छोटा अमाउंट स्टार्ट करिए, सीखिए पहले, बड़ा बाद में हो जाएगा जब आप सीख जाओगे। तीसरा है ऑब्जर्व एंड लर्न अर्न। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ऑब्जर्व करना मार्केट को, किस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, किस तरह से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, क्या टेक्निकल्स होते हैं, क्या फाइनेंशियल्स होते हैं, किस तरह से एनालिसिस करते हैं। चीज़ों का ऑब्जर्व करिए पहले। जब आप बिगिनर होते हैं, नए नए आए होते हैं, तो आप पहले पैसा कमाने के बारे में मत सोचो, पहले आप स्टॉक मार्केट ऑब्जर्व करो, किस तरह स्टॉक मार्केट काम करता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जो बंदा ऑब्जर्व करता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है, चीज़ें समझनी है, पॉइंट नोट करने हैं कि ये चीज़ें हैं, उससे आपको सीखना है। ठीक, फोर्थ पॉइंट है स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड। पहले आपको देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत चीज़ें आपको ट्रेडिंग मिलेगी, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, बहुत सी चीज़ें, बट ये बहुत रिस्की हैं। इसमें क्या है, आपको स्टार्टिंग में इसमें जाना नहीं है, पहले आपको स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट से। एक अच्छा स्टॉक चूज़ करिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, या फिर म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करिए।
पहले आपको सीखना, छोटा अमाउंट डालिए इसमें, कंपनी में इन्वेस्ट करिए छोटे अमाउंट से और उसको सीखिए। पहले आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, ट्रेडिंग तो आप भूल जाओ स्टार्टिंग में, 1-2 साल तो आपको सीखना, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करो। मैं कभी नहीं कहता हूँ मैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करो, आप पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, क्योंकि आपको सीखना है, क्योंकि पैसा सबका हार्ड अर्न मनी होता है, मेहनत से कमाया होता है, हमको ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। 5वां पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम टेलीग्राम एंड ऑनलाइन स्टॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज के लोग ज़माने में बहुत लोग इसमें फंसे हैं। टेलीग्राम पे किसी ने ऐड कर लिया, टेलीग्राम पे किसी ने टिप दे दी, बंदे ने पैसा लगा दिया और फिर वो डूब गया। अब टेलीग्राम किसी ने बोला भाई हमको इतना पैसा दे दो, मैं तुमको इतने रिटर्न दूंगा, बंदे ने पैसा दिया, वो लेके भाग गया। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, हमें टेलीग्राम पे कोई डील ही नहीं करनी। टेलीग्राम पर अगर हम कोई ऐसे चैनल को ऐड कर रहा है तो हमको लीव करनी है, उसको रिपोर्ट करना है। ओके, और या फिर कोई भी आपको सोशल नेटवर्किंग साइट हो, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम, कहीं भी कोई सजेशन आ रहा है कि आप ये स्टॉक ले लो, इसमें इतना लगा दो या हमको पैसे दे दो, हम आपको इतने % रिटर्न देंगे, तो बिल्कुल नहीं करना है इसमें। आपको ये सब फ्रॉड है, इससे दूर रहना है। 6th है रीजन टू इन्वेस्ट, कि वही इसमें आप कह सकते हो कि क्या रीज़न है, मतलब कि स्टॉक, पहला देखिए पर्पस और ये दोनों अलग है। पर्पस था कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहे हो, रीज़न ये है कि क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी स्टॉक में, ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। आपने अच्छी रिसर्च की है, कंपनी आपको पसंद आई है, कंपनी का मैनेजमेंट आपको पसंद आया है, या क्या चीज़ है, तभी आपको इन्वेस्ट करना है। किस लेकर, ऐसा नहीं किसी बंदे ने बोल दिया इन्वेस्ट कर तो मैं करता हूँ, किसी बंदे को मैंने देखा वो करा तो मैंने कर दिया, या फिर मैंने स्टॉक देखा कि 1 हफ्ते में 20% भाग गया ऊपर तो मैं कर देता हूँ, मेरा भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, पहले आपको समझना है क्यों आप कर रहे हो, आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है तो करो। 7वां नो पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक समझ लो आपको एक लालच देने वाला, लालची चीज़ है, लालच कि पेनी स्टॉक क्या है, एक दिन में 20% भागते हैं, तो आप वो देखो तो एक दिन 20% चलो लगा देते हैं, नहीं। तो ये जिस आप भागते हैं उससे आप नीचे भी आते हैं, क्योंकि आपको आइडिया होगा नहीं, इसके पीछे बैठा होता है ऑपरेटर जो प्राइस को ऊपर ले आते हैं फिर नीचे ले आते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल जाना ही नहीं है, स्ट्रेट नो, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे दूर रहना है आपको। इस पेनी स्टॉक में तो जाना ही नहीं है। स्टार्टिंग में आप अच्छे स्टॉक करिए, निफ्टी 50 वाले में करिए, छोटा अमाउंट लगाइए, जो कि भरोसेमंद कंपनी है, वहाँ स्टार्ट करिए। 8वां लास्ट पॉइंट रिसर्च, ये बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी स्टॉक में लगाना है, चाहे 100 रुपये ही लगा लो, मगर आपको रिसर्च करनी बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, रिसर्च में क्या क्या चीज़ आती है, कंपनी का बिजनेस, कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। आपको बिजनेस पसंद आया तो आपने नेक्स्ट पॉइंट मूव किया, अगर आपको बिजनेस पसंद ही नहीं आया तो आपको नेक्स्ट पॉइंट मूव ही नहीं करना, उस स्टॉक हटा देना है। ओके, सो कंपनी बिजनेस पसंद आ गया तो आप मूव करिए सेकंड पॉइंट पे, कंपनी का फाइनेंशियल चेक करिए, क्या रेवेन्यू कंपनी क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, डेप्ट क्या है। अगर आप देख रहे हैं कि कंपनी लॉस में है तो आपको छोड़ देना वो स्टॉक, तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, थर्ड पॉइंट जाना ही नहीं है। अगर आपको लगता है कंपनी अच्छा कर रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट कमा रही, तो ही आपको थर्ड पॉइंट पाना, उसकी बैलेंस शीट चेक करनी है। फिर आपको ये अच्छी लगी तो आपको फिर नेक्स्ट पॉइंट जाना, प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग क्या होती है कि कंपनी के मालिक कितने % स्टॉक उसमें लिए हैं। तो हमेशा ये देखना प्रोमोटर होल्डिंग्स की परसेंटेज जो हमेशा 50-60% ऊपर होना चाहिए, उससे अगर नीचे है 50% से नीचे है तो उसमें हमें जाना ही नहीं है। ओके, और फिर नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप मैनेजमेंट अच्छा नहीं है कंपनी का तो डिसीजन अच्छे नहीं होंगे और कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो आपको मैनेजमेंट देखना बहुत ज़रूरी, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है, क्या क्या बंदे कर रहे हैं, क्या उनका डिसीजन, फ्यूचर इनके एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट फ्यूचर प्लान ऑफ कंपनी, क्योंकि अगर किसी कंपनी का फ्यूचर प्लान नहीं है तो वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो आपको ऐसे स्टॉक्स दूर रहना है। तो आपको फ्यूचर देखना बहुत ज़रूरी, क्या कंपनी का फ्यूचर है, कंपनी ने क्या क्या फ्यूचर में प्लान कर रखा है, वो आपको देखना ज़रूरी है। ओके, सो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने डिस्कस किए। मैं होप करता हूँ आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं फिर से उसका क्लियर कर दूँगा। और बाकी मैं अपनी इस ब्लॉग का लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ विजिट करके ये ब्लॉग पढ़ सकते हो फिर से। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ भूल गए हो तो पढ़ सकते हो। ओके, बाकी इसका मैं ये फर्स्ट पार्ट था, मैं इसका आगे सेकंड थर्ड पार्ट भी लाऊंगा। इसमें मैं दूसरी चीज़ डिस्कस करूँगा कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में एंटर करें, कैसे अकाउंट बनाएं, कितने अमाउंट से स्टार्ट करें, किस तरह से चीज़ें होती हैं, कहाँ से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था। माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है ये, मैं कोशिश करूँगा अगर शॉर्ट रखने की। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।